एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते जब मैंने पहली बार इस केस को पढ़ा था, तब मैं बता नहीं सकती कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। अब मैंने उसी समय सोचा था कि इस अभियुक्त को सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। 14 वर्ष के बाद के नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में लोहरदगा की अदालत ने जो है एक दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई है। लेकिन 302 में उसको अभियुक्त को फांसी की सज़ा हुई है और पॉक्सो 6 में उसको आजीवन कारावास और 25,000 का जुर्माना लगाया गया। जो नाबालिग बच्ची है पीड़िता, महज 5 साल की, उसके साथ ये जो अभियुक्त है इंदर उरांव, उसको वो भाई कहती थी, भैया बोलती थी। लोगों में कानून का भय होना चाहिए और न्यायालय पर विश्वास भी होना चाहिए। लोगों को सामने भी आना चाहिए अगर उनके साथ कोई अपराध होता है। बहुत लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में सारे जितने भी गवाह थे सभी ने सपोर्ट किया था। बिल्कुल न्यूट्रल, चेहरा में कोई भाव नहीं। अभी जैसे सुनवाई लगातार चल रही थी या आज जैसे फैसला सुनाया गया, कभी जो दोषीवार है वो आपको बोला कि नहीं हम निर्दोष हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, या उसके तरफ से कुछ एक्सक्यूज़ देने का कभी कुछ कोशिश? कभी नहीं। मैं अभियुक्तों से बात नहीं करती। 14 वर्ष के बाद लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में लोहरदगा की अदालत ने जो है एक दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई है। और इस पूरे सुनवाई में जिन्होंने जो अहम रोल निभाया है, या आप यूँ कह लें कि वो जो मासूम बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ और जिसकी हत्या हुई, उस बच्ची को न्याय दिलाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, वो इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था और अभी जो अदालत जो आज फैसला सुनाई है फांसी का दोषी को, उसको लेकर के जो सुनवाई चला उस दौरान क्या कुछ हुआ, और आज जब फैसला आया है उसके बाद जो है किस तरीके का इस केस को लेकर के क्या चर्चा है और आगे फिर इसमें क्या होना है। हमारे साथ में मिनी लकड़ा मैम हैं जो कि लोक अभियोजक हैं व्यवहार न्यायालय लोहरदगा में, और इन्होंने ही जो है इस पूरे मामले को देखा जिसमें जो है एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो है उसकी दरिंदगी से हत्या की गई, उसके साथ में दुष्कर्म जैसे वारदात को अंजाम दिया गया। मैम कैसे देखते हैं इस केस को, क्या कुछ हुआ इस केस में, और आज जो है फांसी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये केस 24 दिसंबर 2022 की है और बगड़ू थाना क्षेत्र की है। वहाँ पर जो नाबालिग बच्ची है पीड़िता, महज 5 साल की, उसके साथ ये जो अभियुक्त है इंदर उरांव, उसको वो भाई कहती थी, भैया बोलती थी। वो इंदर उरांव जब बच्ची खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, ये जा कर के उसको पैसा देता है कि चलो मिठाई खिला देते हैं, और अब बाकी बच्चियों को भी देता है। बच्ची भरोसा करके, क्योंकि वो भाई बोलती थी, भरोसा करके उसके साथ चल पड़ती है। फिर वो उसको घुमाता है इधर उधर। उसके बाद फिर अचानक से बच्ची गायब हो जाती है। फिर उसकी माँ खोजती है, फिर पूछती है इससे, तो बोला कि हमको नहीं पता है। लेकिन बाद में खोजते खोजते फिर दोबारा से पूछती है, तो बच्चियाँ जो उसके साथ खेल रही थी वो लोग बताई कि इंदर भैया के साथ हम लोग देखे थे उसको। तो फिर वो पूछती है, तब फिर वो बताता है कि इस तरह की घटना, मैंने उसको मार करके घटनास्थल पे रख दिया है। तो फिर वहाँ ग्रामीण लोग जाते हैं, वहाँ पर उस बच्ची की लाश बरामद होती है। तो उसी मामले में आज न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया है और अभियुक्त को फांसी की सज़ा दी गई है। इस केस में ग्रामीण लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे। जब अनुसंधानकर्ता लोग भी घटनास्थल पे गए थे, तो उस समय ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था, और जब गवाही भी चल रहा था, तो उस समय भी ग्रामीण लोग हमारे पास आए थे और बोले थे कि पीड़िता को और उसके परिवार को ज़रूर न्याय दिलाइएगा। तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई और आज जो है दोषी को फांसी की सज़ा हुई है, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? जी, इस तरह के एक जघन्य कांड में, हत्याकांड में फांसी की सज़ा न्यायालय के जो द्वारा दी गई है एकदम उचित है। इस मतलब समाज में भी एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह के अगर आप अपराध करते हो तो बच नहीं सकते। आपने शुरू से इस मामले को देखा है, जो बच्ची नाबालिग थी उसकी उम्र महज 5 साल थी, उसके साथ में बलात्कार और फिर उसकी हत्या, इतनी छोटी बच्ची के साथ में इस तरीके के अपराध को कैसे देखते हैं आप?
एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते जब मैंने पहली बार इस केस को पढ़ा था, तब मैं बता नहीं सकती कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। अब मैंने उसी समय सोचा था कि इसमें इस अभियुक्त को सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान जो दोषी है वो कोर्ट भी आता रहा होगा, आपसे उसका सामना भी होता रहा होगा, और उधर जो बच्ची है उसकी माँ और उसके गार्जियन भी आते रहे होंगे। सुनवाई के दौरान जो दोषी है उसका व्यवहार, उसका आचरण कैसा रहता था? बिल्कुल न्यूट्रल, चेहरा में कोई भाव नहीं रहता था उसका। लेकिन माँ से तो मेरी बात होती थी, तो माँ काफ़ी द्रवित हो जाती थी और उसका कहना था कि ज़रूर मुझे न्याय मिलना चाहिए, यही है। तो अभी जैसे सुनवाई लगातार चल रही थी या आज जैसे फैसला सुनाया गया, कभी जो दोषीवार है वो आपको बोला कि नहीं हम निर्दोष हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, या उसके तरफ से कुछ एक्सक्यूज़ देने का कभी कुछ कोशिश? कभी नहीं। मैं अभियुक्तों से बात नहीं करती। अभी जैसे अब उसको फांसी की सज़ा हो गई है, अब आगे इस मामले में या इस फैसले के बाद क्या कुछ होना है? ये मामला फिर अभी अपील में माननीय हाई कोर्ट में जाएगा। फिर वहाँ पर जो भी फैसला होता है उसके बाद आगे देखा जाएगा। अगर माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा उसको होल्ड किया जाता है तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट वो स्वतंत्र है आगे जाने के लिए। अभी जैसे उस पे 302 बता रही हैं, फिर पोक्सो एक्ट लगा और 376 भी लगा। किन किन धाराओं में उसको सज़ा मिली है और किन धारा में क्या सज़ा मिली है? उनको 376 में नहीं हुआ है, लेकिन 302 में उसको अभियुक्त को फांसी की सज़ा हुई है और पोक्सो 6 में उसको आजीवन कारावास और 25,000 का जुर्माना लगाया गया। ये लोहरदगा ज़िला के लिए एक ऐसा जघन्य अपराध था कि इस घटना के बाद कहीं न कहीं पूरे लोहरदगा में आम लोगों के अंदर भी आक्रोश देखा जा रहा था। आज जो है लगभग 2 साल से के भी कम अंतराल में ये जो है पीड़िता को न्याय मिला है और फैसला आया है। तो इस तरीके का जो मामला होता है, इस तरीके के मामले पर रोक लगे, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि कैसे इस पे पहल किया जाए? लोगों में कानून का भय होना चाहिए और न्यायालय पर विश्वास भी होना चाहिए। लोगों को सामने भी आना चाहिए अगर उनके साथ कोई अपराध होता है। बहुत लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में सारे जितने भी गवाह थे सभी ने सपोर्ट किया था। शुरू से आप इस केस को देख रही हैं, आज फैसला आया है, फांसी का सज़ा मिला है, क्या लगता है आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई? जी ज़रूर। तो आप देख सकते हैं आज जो है उस जघन्य अपराध में, जिस अपराध के बाद कहीं न कहीं पूरे लोहरदगा में आक्रोश देखा जा रहा था आम जनमानस में, आज उस केस के जो दोषी पाए गए इंदर उरांव करके जो अभियुक्त था उसको माननीय अदालत ने जो है दोषी ठहराया। और इस पूरे सुनवाई में कहीं न कहीं जो लोक अभियोजक मिनी लकड़ा मैम हैं, इनकी अहम भूमिका रही उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। और आज जो है अदालत ने उस बच्ची के दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई है। आगे क्या कुछ होगा इस मामले में, उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।